अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, क्लिक मी टू सी समथिंग, इसने टेक्स्ट को ऐड कर दिया, फिर से मैंने क्लिक करा, इसने दोबारा टेक्स्ट को ऐड कर दिया, फिर से मैंने क्लिक करा, इसने दोबारा टेक्स्ट को ऐड कर दिया। सो हम जितने टाइम इसको क्लिक करते जाएंगे ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड होता जाएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑन 15 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज। आज हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को और ज्यादा डीप में प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड हम कुछ रियल टाइम कोड लिख के समझने वाले हैं हाउ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वर्क्स। सो आगे हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जहां पे हमने डे 3 का फोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है अपने पेरेंट फोल्डर के अंदर में। यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स हैं, पहली है index.html जहां पे हम अपने HTML का कोड लिखने वाले हैं, और दूसरी फाइल है हमारी app.js जहां पे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने वाले हैं। इसी के थ्रू हम अपने HTML कोड को मैनिपुलेट करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करी हुई है जिसके थ्रू आप अपने आउटपुट, वेब आउटपुट को डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही प्रीव्यू कर सकते हो। इस एक्सटेंशन का नाम है लाइव प्रीव्यू एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो आप इसे इंस्टॉल कर लें अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, सो दैट आपको बार बार ब्राउजर में जाके प्रीव्यू करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहीं पे चेंजेस दिख जाएंगे। सो अभी हम आते हैं अपने index.html पे। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। मैंने बॉडी के अंदर में div लगा रखा है एंड यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग्स एंड कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। एक बटन लगा रखी है जहां पे मैंने, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने बटन पे एक इवेंट लिसनर लगाया हुआ है। अगर आप कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उसको वो मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे मैंने लगाया है ऑन क्लिक इवेंट लिसनर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी सारे इवेंट लिसनर होते हैं, ऑन अबॉर्ट, ऑन ब्लर, ऑन कैन प्ले, ऑन चेंज, ऑन ड्रैग, ऑन ड्रॉप प्ले, काफी सारे इवेंट लिसनर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया है ऑन क्लिक लिसनर। तो अब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान इस बटन को क्लिक करने वाला है तो वो इस इवेंट लिसनर को परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, console.log you just clicked me। अब देखो, तो यहीं पे मैं एक डेव टूल ओपन कर लेता हूं एंड मैं यहां पे ट्राई करता हूं इस पे क्लिक करने का। एंड अभी अगर मैं जब अपने डेव टूल पे देखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे यू हैव जस्ट क्लिक्ड मी, यहाँ पे आपके लिए ओपन होके आ रहा है। सो अभी तो हमने देखा कि किस तरह से हम अपने ऑन क्लिक लिसनर को यूज कर रहे हैं और डायरेक्टली हम कोड लिख रहे थे, बट अभी हम बात करते हैं किस तरह से हम अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली index.html में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं अपने app.js फाइल में। यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं एंड फंक्शन में हम लिखने वाले हैं हैंडल बटन क्लिक लगाने वाले हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम कंसोल लॉग करवा देंगे और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लिखूंगा क्लिक, ताकि कंसोल में एक क्लिक की स्टेटमेंट प्रिंट होती रहे, एंड एक अलर्ट करा दूंगा ताकि डायरेक्टली आपको विंडो पे दिखता रहे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। अलर्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा यू हैव जस्ट क्लिक्ड मी। सो यू हैव जस्ट क्लिक्ड मी। एंड अब हमें क्या करना है, हमें इस अपने हैंडलर को अपने index.html पे यूज कर लेना है जहां पे हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये फंक्शन है तो हम इसको एज अ फंक्शन यूज करने वाले हैं। चलिए, अभी हमने अपने इस कोड को सेव कर दिया है अपने ब्राउजर में एंड डायरेक्टली हम अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने अपने ब्राउजर में क्लिक करा, अब आप देख रहे हैं यू हैव जस्ट क्लिक्ड मी। सो इस तरह से हम अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इवेंट लिसनर को क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज आप फंक्शन में काफी ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हो, इनपुट्स ले सकते हो, आप बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो थ्रू ऑन क्लिक लिसनर। बटन पे जब ऑन क्लिक होगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा एंड फंक्शन कॉल होने के बाद वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, अभी तो ये हो गया एक तरीका इवेंट लिसनर ऐड करने का। हम आते हैं अपने बटन पे और यहाँ पे हम एक आईडी लगा देते हैं। आईडी में लगाता हूँ btn क्लिक। यहाँ पे मैंने btn क्लिक की आईडी लगा दी है। अब मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, बटन एलिमेंट को विद दैट आईडी हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट और मैं EL बना लेता हूँ या फिर BTN बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पे मैं उसकी आईडी लिख दूंगा। आईडी मैंने क्या लिखा था, BTN क्लिक। सो अब हम क्या करते हैं, अब हमने बटन को एक्सेस कर लिया उसकी आईडी के थ्रू। ठीक है, अब क्या करना है, BTN डॉट एड इवेंट लिसनर। अभी देखो हम यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगा रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे जो ये आपका एड इवेंट लिसनर फंक्शन है, इसके साथ हम एक कॉल बैक फंक्शन को पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। सो ये जो आपका एड इवेंट लिसनर फंक्शन है, मेथड है, इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉल बैक फंक्शन है, एंड मैं इसके साथ इसकी बॉडी क्रिएट कर लूंगा और मैं यहाँ पे console.log कर लेता हूँ क्लिक्ड। अभी मैं क्या करता हूँ, पुराने कोड को मैं करूंगा कमेंट और अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे एंड यहाँ पे क्लिक मी समथिंग। अब देखो क्लिक्ड अगेन, बट यहाँ पे बता रहा है कि अनकॉट रेफरेंस हैंडल बटन क्लिक इज नॉट डिफाइंड। हैंडल बटन क्लिक, अच्छा हमने अपने इंडेक्स से रिमूव नहीं करा इसको। ठीक है, इस इतने पार्ट को हमें रिमूव कर देना है अभी। सो अभी हमने क्या करा, हमने अपने HTML में सिर्फ आईडी दी, हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है HTML में एक्स्ट्रा। हमने उसको डॉम के थ्रू एक्सेस करा पहले उस एलिमेंट को फ्रॉम आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उस आईडी पे, उस बटन की आईडी पे हमने एक इवेंट लिसनर लगा दिया और वो इवेंट लिसनर हमारा क्या कर रहा है, बटन को क्लिक करने पे रिस्पॉन्स कर रहा है। अब देखो ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन था ना, इसको मैं एरो फंक्शन में बना के आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, लास्ट टाइम हमने देख लिया था किस तरह से हम एरो फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं BTN1, इसको हम कर देते हैं BTN2।
अभी क्या करना है हमें, क्लिक, और ये जो फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक फंक्शन, ठीक है, सिंपली आपको वो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है, आपको कोई नाम दे नहीं रहे हो आप उसका, तो आप उसको डायरेक्टली एरो फंक्शन बना के अपने कोड को और शॉर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ, अगर आपको एरो फंक्शन में कभी भी अगर आपका सिंगल लाइन बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप डायरेक्टली आपको उसकी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे लॉग कर सकते हो। और मैं बोल देता हूँ कि btn क्लिक एरो फंक्शन वर्कड। अभी आप यहाँ पे देखते हैं हमें ये पास नहीं हो रहा है, btn यहाँ पे हमें 2 लगाना है ना भाई, btn 2 लगाना है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, btn इज नॉट डिफाइंड, ओके btn 1, एंड हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 इवेंट लिसनर लग रहे हैं, हम एक को कमेंट आउट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, हम अपने पेज को रन करेंगे, btn क्लिक्ड एरो फंक्शन वर्कड। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम इवेंट लिसनर्स को कैसे लगाते हैं अपने बटन पे। चलिए अभी हम जल्दी से अपने यूआई में एक चेंज करने वाले हैं व्हेन बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि हम कंसोल लॉक कर रहे थे, बट अब हम क्या करते हैं अपने यूआई में चेंज कर लेते हैं, जब हमारी बटन को क्लिक करने पे कोई रिस्पॉन्स यूआई चेंज हो रहा है, सो हमारी बटन को क्लिक किया जाए तो यूआई में चेंज होना चाहिए। सो फटाफट हम आते हैं और मैं अपने इस जो मेरा नेम है हेडिंग 3 नेम पे मैं आईडी लगाता हूँ, नेम ब्लॉक लगा दिया, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस का ले लेता हूँ, नेम ब्लॉक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो मेरे नेम ब्लॉक के स्टाइल में, नेम ब्लॉक के स्टाइल में क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है इसका, और कलर को रेड नहीं ब्लू, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, यहाँ पे हमने करा, आप देखो आप यहाँ पे आपको यूआई में चेंज दिख रहा है, जब हम बटन को क्लिक करेंगे ये ब्लू हो जाने वाला है। सो इस तरह से हम अपने ऑन क्लिक इवेंट लिसनर्स पे यूआई को भी चेंज कर सकते हैं। सो लाइक आप जब इसको रियल टाइम में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। बटन को क्लिक किया जाए तो मुझे कुछ और पेज ओपन करना है, बटन को क्लिक करा जाए तो कुछ कार्ड में चेंज होना चाहिए, लाइक बहुत सारे आपको आइडियाज मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉम में आगे बढ़ेंगे और हम एक डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करेंगे कि जब भी हमारी बटन क्लिक हो एक नया एलिमेंट ऐड हो जाए हमारे यूआई में। तो चलो देख लेते हैं हम इसको किस तरह से कोड करने वाले हैं। चलो एक बटन हमारे पास यहाँ पे है btn क्लिक, और यहाँ पे मैंने लगा रखा था क्लिक टू सी समथिंग, ठीक है। अब एक हम नया डिव बना लेते हैं, यहाँ पे एक नया डिव क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ माई कंटेनर, ये मेरा कंटेनर हो गया, और इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखने वाला हूँ, कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ, सिर्फ माई कंटेनर को मैं एम्प्टी यहाँ पे रखने वाला हूँ। आते हैं जावास्क्रिप्ट में, सबसे पहले मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, इसको रेफरेंस ले लेता हूँ इसका, कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ माई कंटेनर, ठीक है। मैंने माई कंटेनर को ले लिया, बटन को हमने ऑलरेडी ले रखा था। एक काम करते हैं, इस बटन का जो ऑन क्लिक लिसनर हमने लगाया हुआ था इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूं ताकि वो वाला इवेंट लिसनर काम ना करे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम सबसे पहले अपने btn2 पे, btn2 पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हमने एक इवेंट लिसनर लगा दिया और यहाँ पे हमें चाहिए क्लिक इवेंट लिसनर, ठीक है, हमने क्लिक करवा दिया। अब एक एरो फंक्शन यानी कि कॉल बैक फंक्शन जो है वो हमारा चलेगा, एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है, नया एक एलिमेंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं, el इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये एलिमेंट मैं कौन सा क्रिएट करने वाला हूँ, h1 को, ठीक है। यहाँ पे मैंने h1 को क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हैं, el में एक वैल्यू डाल देते हैं, el डॉट इनर html, और इसमें मैं डाल देता हूँ अंकित ओझा कोडिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो ये हमारा el जो हमने एलिमेंट क्रिएट करा हुआ है h1 का, तो कंटेनर जो हमारा है कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड करेंगे। देखो यहाँ पे हम अपेंड चाइल्ड करने वाले हैं ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तो वो उसको ऐड करता रहे। अब देखो यहाँ पे हमने अपेंड चाइल्ड किया और अपेंड चाइल्ड में हमने el को डाल दिया, ठीक है। आओ हम टेस्ट करते हैं वेदर इट वर्क्स और नॉट। हमने क्रिएट करा, यहाँ पे आ गया el डॉट इनर html इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इनर html इज नॉट अ फंक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमें इक्वल्स का साइन लगाना था, हमने एक फंक्शन लगा दिया था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, क्लिक मी टू सी समथिंग, इसने टेक्स्ट को ऐड कर दिया, फिर से मैंने क्लिक करा, इसने दोबारा टेक्स्ट को ऐड कर दिया, फिर से मैंने क्लिक करा, इसने दोबारा टेक्स्ट को ऐड कर दिया। सो हम जितने टाइम इसको क्लिक करते जाएंगे ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड होता जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम डायनेमिकली अपने एलिमेंट को क्रिएट करते रहते हैं जावास्क्रिप्ट में। आज हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क करा हुआ है, बिकॉज इवेंट लिसनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। जब भी आप वेब पे काम कर रहे होगे, आप वेब में चीजों को परफॉर्म कर रहे होगे, ऐड कर रहे होगे, आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे होगे, आपको इवेंट लिसनर्स का बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है। इसलिए मैंने इसको सिर्फ बताने के बजाय मैंने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया आपको कि किस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि मेरी एक प्रैक्टिस बनती रहे और बिना देखे, बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे आप इवेंट लिसनर्स को आगे परफॉर्म कर पाओ। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें अगर अभी आप कर पाओगे तो इन फ्यूचर आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी होगा।
सो आई होप ये वीडियो थोड़ा समझ आया होगा आपको, अपने आप पे कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई किया होगा। सो यही था हमारा डे 3 का, बिकॉज आज संडे था एंड थोड़ा रूम पे भी वर्क चल रहा था, सो उतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाया था कोडिंग को, बिकॉज लाइक सम पर्सनल वर्क्स ऑब्वियसली। सो डे 3 में बेसिकली हमने क्या करा हुआ है, हमने यहाँ पे इवेंट लिस्नर्स को इम्प्लीमेंट करा हुआ है, डायनेमिक एलिमेंट्स को क्रिएट करा हुआ है। सो या मिलते हैं अपने डे 4 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।